देखो अब ना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो नेचर ऑफ रूट है, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। हम ना यहाँ से ना एक चीज सीख जाएंगे, किसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। किसका नेचर पढ़ रहे हैं हम, कॉर्टिक्वेशन का, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कॉर्टिक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो सॉल्व करने पे कॉर्टिक्वेशन होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमने एक चीज देखा था कि x की कितनी वैल्यू आती है, x की 2 वैल्यू आती है, ठीक है। 2 आंसर आते हैं ना उसकी, जिनको अल्फा बीटा भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 वैल्यूज, उन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये सीखना था उनका नेचर कैसा होता है, ठीक है। नेचर का मतलब ये होगा, देखो जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तुम इक्वेशन को देख के समझ जाओगे कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, हमें ये वाला मेथड लगाना चाहिए या हमें स्प्लिटिंग मिडिल लगाना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ना हमने ऐसे भी करे थे कि जब इसके अंदर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो उसके आगे लिखा रहता है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड, हम एक चीज लिखते थे ना वहां पर, ठीक है, कि वी कैन नॉट फाइंड द रूट, यानी कि हम उस इक्वेशन में क्या नहीं कर सकते, हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। कहीं पर आए भी था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे नहीं, ठीक है, समझो ध्यान से, ठीक है। जो ये होता है ना अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, सिर्फ ये वाला नंबर ये जज करता है कि कैसे रूट होंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट ना 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। जो ये होता है ना अंदर वाला, ठीक है, b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं कैपिटल D, ठीक है। और इस कैपिटल D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ना एक कैपिटल D होता है, कैपिटल D का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो वहां पर 4 ऑप्शन लिखे होंगे, b² माइनस 4ac, मतलब किसी भी टर्म में लिखा होगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक हो सकता है 4ac माइनस b², एक हो सकता है b² माइनस ये, ठीक है, एक हो सकता है b² प्लस 4abc, ठीक है। तो तुम्हें कौन से पे टिक करना है, इस वाले पे, समझ में आ गया ना। ऑप्शन में एमसीक्यू में आ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d होगा, इसका मतलब कैपिटल D, और इसका मतलब होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि d का मतलब क्या होगा, b² माइनस 4ac, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या चीज है, ठीक है। तो याद रखना है 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे, जो सही होगा उसमें टिक लगा देना, ठीक है। अब देखो हमें ना करना क्या है, नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। ये जो अंडर रूट के अंदर है ना, ये अंडर रूट के अंदर 3 वैल्यू आ सकती है। या तो ऐसा हो सकता है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि d की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है भाई, पॉजिटिव तो होगी, 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड केस ये हो सकता है d की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, इससे छोटी हो, 0 से छोटी होगा, तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, समझ में आ रहा है, d की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। और थर्ड वाला केस ऐसा हो सकता है कि d की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि d की वैल्यू क्या होगी, सपोज सिंपल इक्वल टू 0 ही होगा वो, ठीक है। तो हमारे पास ना 3 केस होते हैं नेचर ऑफ रूट के, ठीक है। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है, खुद ही सोचो, इसके अलावा तो नहीं होगा ना भाई, या तो क्या होगी 0 से बड़ी होगी वैल्यू, या तो 0 से छोटी होगी, या 0 के बराबर होगी, ठीक है। 0 से बड़ी यानी सारे पॉजिटिव नंबर, पर नंबर लाइन में ना अगर मैं नंबर लाइन से समझाऊं तो 3 ही वैल्यू होती है, मिडिल में 0 बैठा होता है, इधर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू, इधर से नेगेटिव, और कोई वैल्यू तो नहीं आएगी ना, और तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास 3 नेचर होते हैं रूट के, ठीक है। 3 नेचर कौन कौन से हैं, पहला वाला नेचर तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, एक होगा d ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक होगा d लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू, एक होगा d इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हमने कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो अभी किया हमने, तुम्हें दो क्वेश्चन दिया होगा, उसमें तुम्हारा अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा होगा ना पॉजिटिव, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं हमने, याद है हमने, जब d से नेगेटिव आता है, ठीक है, और d इक्वल टू 0 क्वेश्चन भी कर रहे हैं हमने, ठीक है। अब देखो इनके नेचर क्या होते हैं, अगर कभी d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट, ठीक है। मतलब क्या समझ लेते हैं, ठीक है। रियल और अनइक्वल का मतलब ये होगा कि उसके आंसर ना रियल आएंगे, रियल का मतलब कि जो आंसर सॉल्व करने वाले होंगे रियल आंसर आएंगे, ठीक है, उसका आंसर क्या होंगे, रियल, रियल का मतलब कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अनइक्वल का मतलब क्या होगा, देखो जब हम सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का आंसर कितना आते हैं, हमेशा 2 आंसर आते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक ही आंसर आए, कभी नहीं होता ऐसा, आंसर 2 आते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो 2 x की वैल्यू आएंगे ना, वो दोनों की दोनों क्या होंगी, अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब कि अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। जैसे हमने सॉल्व किया, सपोज एक x का वैल्यू 5 आए और दूसरा x की वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, समझ में आ गया ना मतलब क्या है कहने का, ठीक है। तो इक्वल रियल का मतलब क्या होगा, जो आंसर एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर, इसका नाम क्या परेशान देखना, ठीक है। अनइक्वल का मतलब ये होगा कि आंसर अनइक्वल आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो तुम 9 वाले बात करो, अगर d की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, d की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी ना, तो यहाँ पर होते हैं ऐसे लिख सकते हैं, रूट्स डज नॉट
एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब जो रूट होंगे ना वो क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी होंगे नहीं, मतलब रूट अगर डी के वैल्यू कभी भी क्या आ जाए नेगेटिव है तो हमें एक लाइन लिखनी है बस कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। और अगर कभी डी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। रियल और इक्वल का मतलब ये हुआ कि आंसर क्या आएंगे उसके, रियल आंसर होंगे जो एडजस्ट करेंगे, और इक्वल रूट का मतलब ये हुआ अगर पहले x की वैल्यू 5 आ रही तो दूसरे x की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 भी आएगी, समझ में आएगा ना। कभी होते हैं ऐसा भी, हम क्वेश्चन सारे करेंगे, इस फॉर्म में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ना 3 तरीके के नेचर हैं। पहला नेचर क्या होता है, जब डी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड नेचर ये होता है जब डी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। थर्ड नेचर होता है डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हम ना देखो कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का भी आता है और 2 नंबर भी आ जाता है, ठीक है, कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट का यानी कि यहाँ पर ना ऑप्शन लिखे होंगे बहुत सारे, एक लिखा होगा ऑल ऑफ दिस, एक लिखा होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें जो भी इक्वेशन होगी ना, हमें ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें सिर्फ क्या लगाना है, डी लगाना है हमें, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। हम क्या निकाल के देखेंगे रफ में फटाफट से, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है मैंने व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कौन सा रूट होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट होंगे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो कैसा आएगा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस पे आंसर कभी नहीं आ सकते, ठीक है। थर्ड वाले केस में अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। उतारो फिर इसको, फिर करेंगे क्वेश्चन। नेचर यानी नेचर का मतलब है कि उसका बिहेवियर कैसा है। नेचर ऑफ रूट में ना समझना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक गिवन देखा तुम्हें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। हमें हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अगर पेपर में ना तुम्हें अगर कहीं कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, कि हम इसको स्प्लिटिंग से करें क्वाड्रेटिक से करें, ठीक है, तो उसका भी तरीका है, ठीक है। क्या करो, इसका नेचर फाइंड कर लो, क्या फाइंड करो, नेचर, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। हमने क्या निकाला, डी निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, डी, ठीक है। तो जब भी अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, समझ में आ गया ना। सबसे पहले डी की तरफ जाना, ठीक है। ये क्या बता देता है, ये ना क्वेश्चन थोड़ा ऐसा आइडिया लगा देता है, ये तो फटाफट फाइंड कर लोगे रखने लगे भी, ठीक है। ये तुम्हें एक आइडिया दे देगा कि ना हमें क्वेश्चन को ना कौन सा तरीके से करना चाहिए, हमें उसको स्पिरिट से करना चाहिए या हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहिए, समझ में आ गया ना। ये आइडिया दे देता है, ये कैसे आइडिया देगा देखो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कितना आएगा, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, और सी की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 3। ये तो याद है ना, ए बी से हमने पहले भी सीख रहे थे। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ठीक है। 4 टू से कितना हो गया, 8 हो गया, है ना, और 8 3 से कितना हो जाएगा, 24, यानी आंसर कितना आ गया, 49, ये हो गया ना 49, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 49, ठीक है। अब देखो अगर डी का वैल्यू 49 आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी चेक कर लेना भाई अंडर रूट डी, क्योंकि यहाँ पे डी के ऊपर इसके ऊपर रूट लगा रहता है ना अंडर रूट के ऊपर, ठीक है। तो क्या अंडर रूट होता है 49 का, होता है, तो इसका मतलब 7। तो कहने का मतलब क्या है, तुम इसको यहाँ से भी कर सकते हो, इजी हो जाएगा ये, समझ में आ गया ना मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। और अगर मैं इसके नेचर की बात करूंगा तो ये 7 कैसा आंसर आ रहा भाई, ये पॉजिटिव आंसर होगा। अरे तुम 9 पहले क्यों इतनी बातें कर रहे हो, अपने करो। ये 7 जो है पॉजिटिव आंसर आया, तो इसका मतलब जो इसके आंसर आएंगे ना वो रियल भी होंगे और साथ में क्या होंगे, अनइक्वल रूट भी आएंगे, ठीक है। रियल का मतलब कि उसके आंसर होंगे, एग्जिस्ट करेंगे आपस में, और अनइक्वल का मतलब क्या होगा, जो दो आंसर आएंगे अलग अलग आएंगे, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो कभी कभार ना 1 नंबर में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो हमें इक्वेशन लिखी होगी हम ये, ठीक है। दूसरा जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आते बच्चे ये सोचते रहेंगे कि हमको स्प्लिटिंग से यानी क्वाड्रेटिक से, तो फटाफट से क्या करना, रफ में जाके ये चीज निकाल लेना, ठीक है। अगर ये नंबर कोई ऐसा मिले जिसका रूट हो, ठीक है, तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आ रहा हो तो 48, ठीक है, 48 का रूट होता है, ये होता है 48 का, तब तुम इस वाले मेथड पे मत जाना, तुम्हें फैक्टर ढूंढना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आएंगे नहीं फैक्टर, रूट के नंबर आएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकते, पर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, तो हम क्या मेथड लगाएंगे फिर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि हम कभी भी क्या करेंगे, जब हम ना इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है, समझ में आया ना। डी का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उतारो इसको फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो। नितिन ने कहा था पढ़ा था पहले, अगले वाले क्वेश्चन में ना इसमें भी फाइंड द नेचर निकालना है, ठीक है। तो करना वही है, पहले डी निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मतलब कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। ये कितना आएगा, 25 आएगा, और अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा 4 टू 8, 8 4 कितना हो जाएगा 32, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 7 आ गया,
अब अगर डी की वैल्यू अगर -7 होगी, हमें लिखना है सिर्फ नेचर, हमें सॉल्व नहीं करना है, नेचर निकालना है, ठीक है। तो डी की वैल्यू अगर -7 है तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, घर जाना है क्या सबको? यहाँ पर लिख देना नो रियल रूट, या तो ऐसे लिख देना कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जो तुम्हारे रूट होंगे ना वो क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कब? अगर डी की वैल्यू क्या आ रही हो, नेगेटिव वाली हो, ठीक है। तो अभी ना हम रूट फाइंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, उसका नेचर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो ये, ठीक है। तो कभी कभार मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ ना कि जो कहीं से भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें क्या फाइंड करना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जैसे फाइंड होगा, उसके बाद तुम आगे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अगर डी के अगर यहाँ पर नेगेटिव आएगी तो समझ जाना कि वहां पर क्या लिखोगे, नो रियल रूट एंड रूट आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, तुम्हें इक्वेशन गिवन होगी और उसके रूट आएंगे नहीं, और तुम फालतू में कौन सी मेहनत लगा रहे हो, स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, इस वाले को लगाने से पहले या कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज याद रखना कि तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, उसका नेचर फाइंड करना है, ठीक है। हो सकता है क्या पता इक्वेशन ऐसी बन जाए, ठीक है, अगर गलत बनाओगे तो गलत बात है, ठीक है। तो हो सकता है इक्वेशन ऐसी बन जाए जिसके रूट ही ना आ रहे हो और हम फालतू में मेहनत कर दें उसके अंदर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या निकाला जाता है, उसका नेचर, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उतारो इसको।